दोस्तों, आज के समय में चीज़ें कितनी आसान हो गई है। आज के 21वीं सदी में हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। कुछ ही सेकंड में किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं। हमें जहाँ जाना हो पल भर में तय करते हैं। हवाई जहाज़ या ट्रेन के माध्यम से कुछ ही घंटों में उस स्थान पर पहुँच भी जाते हैं और अपना काम करके वापस आ जाते हैं। इतनी सुविधाएँ, लेकिन अगर हमें पल भर के इन सुविधाओं से दूर रखा जाए तो बेचैन हो उठते हैं। ऐसा लगता है हमारा जीवन बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल घुटन सा महसूस होने लगता है। तो सोचिए उस ज़माने में लोग किस प्रकार के रहते होंगे जब ये सब सुविधा उपलब्ध नहीं था। कैसे रहते और जीते होंगे वे लोग। दोस्तों, आपके इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम जानेंगे सन 1000 साल में कैसी थी दुनिया। जी हाँ, मैं हूँ आपका अपना दोस्त जय सिंह। वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम भारत को देखते हैं तो हमें लगता है भारत एरिया में काफ़ी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले भारत का इससे भी कई गुना विशाल था। 19वीं सदी के लास्ट में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था और वो भी अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में प्रवेश किया था। उस समय काल में भारत में पल्लव, चालुक्य, पांड्या, चोला और राष्ट्रकूटाच जैसे डायनेस्टी शासन कर रहे थे। जाहिर है सन 1000 पहले का जमाना हमारे आज के युग से बिल्कुल अलग था। उस वक्त दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि यात्रा के नाम पर सिर्फ पैदल चलना, घुड़सवारी करना या नाव चलाना ही संभव था। इसलिए इंसान अपने आप पास पास कुछ किलोमीटर दूरिया में ही बिजी रहता था। कुछ सैकड़ों किलोमीटर पार की दुनिया उसके लिए बेहद नया हुआ करती थी। भारत में एक कहावत है, कुछ ही किलोमीटर में बोली बदल जाती है, क्योंकि कुछ लोगों के दूर की जुड़ाव कुछ लोग आर पार से लोगों से काम हुआ करता था। साल 1000 में औद्योगिक विकास, उस वक्त फैक्ट्री या मशीनरीज मौजूद नहीं थी जो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके। लेकिन उस वक्त चीन में मैन्युफैक्चरिंग हुआ करता था, जो एक ही भट्टी में एक बार हजारों के तादाद में चीनी मिट्टी से बने बर्तन और खिलौने बना दिया करते थे। ये भट्टियाँ लकड़ियाँ और कोयले से जलाए जाते थे। जबकि भारत की बात करें तो उस समय भारत में कपड़े, खान पान की चीज़ें, मरी मसालों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था और भारत से ये चीज़ें पूरी दुनिया में बेची जाती थी। इस समय काल का भारत दुनिया का 20% फूड प्रोड्यूस करता था। चाइना दुनिया का 25% करता था और यूरोप 11% फूड प्रोड्यूस करता था। आप ये अनुमान लगा सकते हो उस वक्त ज़्यादा पॉपुलेशन इन तीन रीजन में ही मौजूद थी। इसके अलावा बाकी सब दुनिया में अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ रसिया, यहाँ पर पॉपुलेशन भी कम थी और विकास भी। सिटी एंड विलेज लाइफ 1000 साल पहले की, उस वक्त भी शहरों में दुकानें और मंडियां लगी हुई रहती थी। दुकानें आमतौर पर सामान चीज़ें बेचती थी और यह साक्ष्य मंडियां भी एक दूसरे से बेहद पास हुआ करती थी, जो कई जगह पर आज भी देखने को मिलते हैं। तब मोबाइल, सिम कार्ड, गैजेट, टेक्नोलॉजी की दुकानें तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन आमतौर पर उस समय सोना चांदी, बर्तन, कपड़े, खाने के मसाले, इत्र, फल फूल और धार्मिक वस्तुओं की दुकान हुआ करती थी। तब कारीगर, काम करने वाले कारीगर जैसे सुधार, कुम्हार, लोहार, सब के सब अपने हाथों से काम किया करते थे और सब के सब अपने काम में माहिर थे। आज कोई शायद मशीन भी ना कर सके ऐसी कलाकृति उस वक्त कारीगर बनाया करते थे। उस समय भारत में 10% से भी कम पॉपुलेशन शहरों में रहा करती थी और 90% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन गाँव में रहा करती थी। हर एक गांव में पानी को स्टोर करने के लिए तालाब और कुआं हुआ करते थे। जिनके गांव में नहीं थे वहां पर खुदवाए जाते थे। हर एक गांव में कम से कम एक मंदिर तो होता ही था। तब गांव के किसान अधिकतर बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे। साल 1000 में आमतौर पर सारे घर और मोहल्ले भी मिट्टी के हाथ से बनाई गई ईंटें, लकड़ी और चूने से बने होते थे। आज के सीमेंट के घरों की आयु 40 से 50 साल होती है और इन घरों में 5 से 10 सालों में दरार आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराने घर और महल जो चूने और मिट्टी से बनते थे, जिसमें सीमेंट का कोई रोल ही नहीं था, ऐसे घरों की आयु 500 से 1000 साल तक हुआ करती थी। दोस्तों, आज के युग में भी 500 या 1000 साल
पुराने घर और महल देख सकते हैं जो आज भी मजबूती से खड़े हैं। पैसे की बात करें, तब की मुद्राएं चलती थी, लेकिन ज़्यादातर लोग बाट पद्धति से व्यवहार करते थे, यानी एक चीज़ के बदले दूसरे चीज़ देना। गेहूं के बदले चावल, गुड़ के बदले फूट या बर्तन के बदले लकड़ियाँ देना। ऐसे ज़्यादातर एक दूसरे की वस्तुएं देकर ट्रेड हुआ करते थे। सभी लोगों के ज़रूरतें पूर्ण आपूर्ति भी पूर्ण हो जाता था। उस वक्त ज़्यादातर लोग अपना फैमिली बिजनेस किया करते थे। जी हाँ, आज के युग में एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी उस वक्त से ज़्यादा है, इसलिए आज आम तौर पर देखते हैं जो काम फादर करते हैं उसका बेटा वो काम नहीं करता है। वो अपने स्कूल के मुताबिक, अपनी पढ़ाई के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक काम करता है। लेकिन दोस्तों, आज से 1000 साल पहले आमतौर पर जो फादर फैमिली बिजनेस हुआ करता था वही उसके बच्चे भी किया करते थे। जुडिशरी दोस्तों, तब राज्य के बड़े फैसले तो राजा लिया करते थे, लेकिन गांव और शहरों की छोटी छोटी लोगों की छोटी छोटी समस्याएं भी होती थी और उनको सुलझाने के लिए आज तो शासन प्रशासन तो है, लेकिन उस वक्त न्यायालय तो नहीं हुआ करते थे। पर न्यायालय का काम करते थे सरपंच, यानी गांव के बड़े 5 लोग, या वो 5 लोग जिन्हें पंचायत में बैठाया जाता था, और वही लोग गांव की छोटी बड़ी समस्याओं का निर्णय लिया करते थे। तो 1000 साल पहले की मैरिज और रिलेशनशिप, उस वक्त ज़्यादातर अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी, और अरेंज मैरिज में गर्ल और बॉय आमतौर पर डिफरेंट विलेज के यानी गांव के हुआ करते थे। तब लोग ज़्यादातर एक गांव में एक गोत्र में शादी नहीं किया करते थे। हालांकि जो भी शादियां हुआ करती तो आसपास के गांव में ही हुआ करती थी, जो 5, 10 या 15 किलोमीटर दूर रहते थे। और तब बारात एक दिन के लिए बल्कि नहीं 4-5 दिन के लिए जाया करती थी, और ये बारात बैलगाड़ियों में जाया करती थी, और बारातियों का स्वागत 3-4 दिन के लिए किए जाते थे। और हमारे जीवन के सभी संस्कार में शादी सबसे खर्चीला और सबसे बड़ा संस्कार माना जाता है। ये इसलिए क्योंकि शादी में खर्च की ये परंपरा सदियों से पुरानी है। एजुकेशन सिस्टम दोस्तों, उस वक्त आमतौर पर गुरुकुल ही चलते थे, और भारत में भारतीयों के साथ कुछ विदेशी विद्यार्थी भी पढ़ाई करने के लिए आते थे, जो वेदास और 18 विविध कलाओं के बारे में सीखते थे, जैसे कि अष्टांग, सर्जनी, चिकित्सा, एग्रीकल्चर, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, लॉ तथा मिलिट्री जैसी चीज़ें शामिल हैं। दोस्तों, कैसा लगा 1000 साल पुराना भारत? ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर इसी प्रकार का वीडियो और देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें, पार्ट 2 लेकर हम जरूर आएंगे।